गुरुजी राधे राधे। हाँ जी, हाँ जी। गुरुजी मेरा क्वेश्चन है, भगवान ने अपन को इस दुनिया में भेजा है, बिल्कुल भेजा है। तो अपना क्या मकसद है? आपका क्या मकसद है आपको पता नहीं है? तो वही क्या करना चाहिए? भगवान ने संसार में भेजा है, जाओ समाज की सेवा करो, भूखे को रोटी दो, प्यासे को पानी दो, कपड़ा नहीं है तो कपड़े दो, सबकी सेवा करने भेजा। जाओ जीव जंतु पशु पक्षी मानव सबकी सेवा करो, सेवा के लिए भेजा है। आप 4 पैसे कमा सकते हो कमाओ, और जो नहीं कमा सकता पाहिज है बेचारा उसको खिलाओ, भूखा है नहीं कमा सकता ज़रूरतमंद है खिलाओ, सबकी सेवा के लिए। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सबके लिए हम आए हैं। लेकिन हम लोग सबकी सेवा छोड़ के अपने परिवार के पीछे भागते रहते हैं। अपना परिवार भी ज़रूरी है, लेकिन अपने परिवार के बाद भी 4 पैसे ज़्यादा हैं तो समाज की सेवा। इसलिए देखो ना गौरी गोपाल में अखंड रसोई चल रही है, इससे समाज का भला है। आत्मा का मिलन परमात्मा से कैसे होगा? आत्मा का मिलन परमात्मा से आप तो कर नहीं सकते हैं कि कर सकते हो? आत्मा ऑलरेडी परमात्मा का अंश है, उसे आप मिलन कैसे करोगे? वो तो मिल ही जाएगी, आप कराओ ना कराओ तो एक ही है। ये उसके लिए भजन सुमरन या कुछ तो करना पड़ेगा। तो भजन ऐसा है ना, आत्मा जो है वो तो ईश्वर का अंश ही है ना, ईश्वर अंश। जी गुरुजी। तो उसे परमात्मा से मिलाने की आप चिंता बिल्कुल ना करो। जी गुरुजी। आप अपनी बात करो। जी गुरुजी। आप और आपकी आत्मा ये अलग अलग है कि एक ही है? आत्मा ही परमात्मा है। आत्मा ही परमात्मा, तो फिर अभी तो आप कह रहे हैं आत्मा को परमात्मा से मिला, अपन को महसूस तो करना पड़ेगा ना कि क्या। और अब आप कह रहे हो कि आत्मा ही परमात्मा है, तो महसूस तो अपन अपना आप में महसूस नहीं कर पाएंगे तो कैसे मिल पाएंगे गुरुदेव? देखो फिर ये बात अलग हो गई, वो बात अलग थी। ऐसा है कि देखो आपको कुछ महसूस होगा जब बच्चा स्कूल जाता है, का खा गा घा का खा गा घा ABCD पढ़ता है जी। तो जब पहली बार बच्चा ABCD पढ़ता है ना, उस समय ABCD का प्रयोग उसे पता नहीं होता कि ABCD लगनी कहाँ है, लेकिन वो पढ़ता है जी। पढ़ता रहे धीरे धीरे वो समझ जाता है जी कि ABCD का प्रयोग अच्छा यहाँ है। का खा गा घा हम पढ़ रहे हैं, का खा गा घा अंगा चा छा जा झा, यहाँ ये सब पढ़ा तो है, लेकिन इसका प्रयोग बच्चा नहीं समझता। लेकिन वही बच्चा बड़ा होता है तब समझता है कि चाचा जाझा का प्रयोग कैसे करना है। उसी तरह आप सत्संग करते रहिए, भगवान का नाम स्मरण करते रहिए, अपने आप आपको समझ में आएगा। बिल्कुल बिल्कुल। आप नहीं समझ सकते, जब भगवान कृपा करके कुछ समझाना चाहेंगे, भगवान को कोई जान नहीं सकता, पर भगवान स्वयं को जनाना चाहें तो भक्ति करो, कृपा करेंगे तो आप कुछ जानने लग जाओगे। राधे राधे गुरुजी, राधे राधे। महाराज जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी मेरा नाम हेमंत, मैं नदवी भरतपुर राजस्थान से। महाराज जी मैंने एक रैप लिखा है जो आपके और गौरी गोपाल के महत्व को समझ नहीं पाए, उनको दिखाने के लिए। तो बोलो। तर्क वितर्क में फंसा मने कास लगा के बैठा है, बड़ा होके बनूंगा अनिरुद्ध, हर बच्चा माँ से कहता है, शब्द नहीं है कहने को मैं इतना कहना चाहता हूँ। चलो आज गौरी गोपाल की कुछ बातें तुम्हें बताता हूँ। भव्यता में ये एक बेजोड़ नमूना है, बिना गौरी गोपाल के वृंदावन आज कल्पनाओं में भी सुना है। गौशाला में गाय करोड़ों का चारा खा जाती है, साल का हर भीड़ रास्ता पूछे, बस गौरी गोपाल का हजारों लोग भोजन करते हैं भंडारे में। संत को बदनाम करने का सामर्थ्य नहीं है मीडिया वालों तुम्हारे में, इनके पैरों की धूल नहीं हो तुम, और सच दिखाना मीडिया भूल रही हो तुम। झूठ फरेब में संतों को फंसा करके कभी देखो इनके आश्रम में आकर के कितने भूखे गरीबों का पेट भरते हैं। जितना तुम्हारा चैनल कमाता नहीं उससे ज़्यादा दान करते हैं। मैं जितना कहूँ उतना कम है, इतने बड़े महान हैं जन कितनी बेटियों के विवाह कराते, कितनों के करते कन्यादान है। मैं नमन करता हूँ ऐसे संत के सामने जिनको सिर्फ सेवा के लिए भेजा है भगवान ने। पीड़ितों को भोजन बांटा, बाढ़ के हालात में कंधे से कंधा मिलाकर खड़े रहे वो हर ब्रजवासी के साथ में। नतमस्तक हूँ मैं, चरणों में शीश झुकाता हूँ। धन्य भारत के संत, ये बार बार दोहराता हूँ, ये बार बार दोहराता हूँ। बहुत सुंदर। आज की युवा पीढ़ी, आप जैसी युवा, यदि आप गौरी गोपाल की सेवाओं को समझ रहे हैं तो ये आज खुशी की बात है कि युवा भी अब सनातन को समझ रहा है। महाराज जी लाख बदनाम करने का प्रयास किया है भारत की कुछ मीडिया ने संतों को, लेकिन आप लोग बड़े समझदार हैं कि मीडिया का इस षड्यंत्र समझ लिया आप लोगों ने। इन्होंने एक लाइन कही कि मीडिया वालों का जितना खर्चा है एक दिन का, वो जो गुटखा बेच के कमाते होंगे, उससे ज़्यादा गौरी गोपाल में भक्तों के खाने के बाद का जूठन बचता है। महाराज जी जो बागेश्वर बालाजी की पदयात्रा निकल रही है 7 नवंबर से, तो उसमें हिंदुओं को जगाने के लिए मैंने कुछ लाइनें लिखी हैं, तो कृपया करके उनका कुछ करवा। बोलो बोलो, क्या है?
अरे अब इतना है धीर नहीं और हिंदुओं में वीर नहीं, खुद को सनातनी कहते हो पर है आंखों में नीर नहीं। जरा याद करो तुम उस राणा के नाम को, उस प्रताप की पहचान को, जो मरते दम तक लड़ता रहा मातृभूमि की आन को, ना स्वीकारा मुगलों के फरमान को, फिर भी पढ़ते हो बस बाबर अकबर की संतान को। क्या यही हिंदू राष्ट्र है? क्या यही सिखाता शास्त्र है? मर्यादा में रहकर कब तक होता रहेगा हिंदू परास्त है, कब तक होता रहेगा हिंदू परास्त है। अरे तलवार उठा लो हाथों में, सामर्थ्य नहीं अब बातों में, कोई कहे हिंदू को दोगला फर्क नहीं है बातों में। हिंदू ही हिंदू के विरोध में है, आज भी हिंदू भाईचारे के रोग में। अरे तोड़ दो ऐसा भाईचारा जहाँ शर्म नाम की चीज़ नहीं, तुम खूब चढ़ाओ चादर वो जाएगा मंदिर के करीब नहीं। तुम जिसको गौ माता कहते हो वो उसको रोज काटता है, 100 ग्राम सेवइयों से वो भाईचारा बांटता है। अरे नहीं चाहिए ऐसा भाईचारा जहाँ शर्म नाम की चीज़ नहीं, तुम खूब चढ़ाओ चादर वो जाएगा मंदिर के करीब नहीं। तुम जिसको गौ माता कहते हो वो उसको रोज काटता है, 100 ग्राम सेवइयों से वो भाईचारा बांटता है। अरे नहीं चाहिए ऐसा भाईचारा नहीं चाहिए ऐसा भाईचारा जहाँ दुश्मनी दुश्मन से भी ज़्यादा हो। जब यही रहे हालात तो हो सकता है हिंदू घर में जन्म न मेरा दोबारा हो। जब हिंदू धर्म ही खत्म हो गया कहाँ मुंह दिखाओगे, घर में निकाह करोगे या हलाला तुम रचाओगे, और पूछेगी संतान तुम्हारी कहाँ थे तुम जब हिंदू बट रहा था 2 हिस्सों में। वो समय ज़्यादा दूर नहीं जब हिंदू नाम सुनाई देगा कहानी और किस्सों में, तब समझ में आएगा धर्म में और मजहब में क्या अर्थ है। क्या हिंदुओं में थोड़ा सा भी बचा नहीं सामर्थ्य? सामर्थ्य नहीं है तुम में भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने का, घर घर में भगवा लहराने का। आखिर कब तक लड़ते रहेंगे संत? तुम भी घर से निकलो, बहुत जरूरी है। जो धर्म के लिए नहीं लड़ सकते ऐसी क्या मजबूरी है, तो चूड़ी पहन लो हाथों में। अब इससे ज्यादा सामर्थ्य नहीं है मेरी बातों में, नहीं है मेरी बातों में। बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। आपने लिखा है? महाराज जी ऐसे 2-3 लिखे हैं वो बस पदयात्रा के लिए। कैसे नहीं, बहुत सुंदर, अच्छा है। सनातनियों को इकट्ठा तो हो ही जाना चाहिए। कोई भी आकर सनातन को कुछ भी कह के चला जाता है, कोई भी आके गाली दे के चला जाता है, भगवान को कुछ भी बोल के चला जाता है। हमसे अच्छी संगठन, हमसे अच्छी एकता तो उन मुसलमानों में, उनके अल्लाह को कोई कुछ कह नहीं सकता, उनके नबी को कोई कुछ कह नहीं सकता। हमारे यहाँ तो पिक्चरें बना बना के हमारे देवी देवताओं का अपमान किया गया बॉलीवुड के द्वारा, और कोई चूं तक नहीं किया, कुछ भी नहीं बोला। संतों के खिलाफ बदनाम, संतों को बदनाम करने के लिए मीडिया ने पूरी जान लगा दी, लेकिन बॉलीवुड के लोग गलत चीज़ का प्रचार कर रहे हैं, गुटखा बेच रहे हैं, शराब बेच रहे हैं, जुआ बेच रहे हैं, गलत चीज़ बेच रहे हैं, अश्लीलता परोस रहे हैं। उससे मीडिया वालों को दिक्कत नहीं है। मीडिया ने कभी बॉलीवुड का विरोध किया? जबकि बॉलीवुड ने सनातन का विरोध किया, भगवान का विरोध किया, लेकिन कौन बोलेगा? इसलिए दास अनिरुद्ध बोलता है बॉलीवुड के खिलाफ, षड्यंत्र के खिलाफ। तो मीडिया वाले हमें बदनाम करने के लिए चलाते हैं टीवियों पे। इसलिए आज की सबसे बड़ी सनातन का दुश्मन कोई है तो भारत की कुछ मीडिया ही सनातन की दुश्मन है, जो संतों को बदनाम करना चाहती है। जब राष्ट्रपिता गांधी जी हो सकते हैं तो राष्ट्रमाता गैया क्यों नहीं हो सकती भाई साहब? समाज में बहुत सारी कुरीतियाँ, कुछ बहुत सारी गलत चीज़ें आज भी सनातन को परेशान कर रही हैं। चलो और किसका सवाल? ये लड़की छोरी को दे दें, चलो इनको दो। गुरुजी आपके चरणों में दास का कोटि कोटि नमन। जी गुरुदेव आपसे दीक्षित हूँ, पर भगवान का नाम जप करते हैं तो आनंद प्राप्त होता है, लेकिन आपसे सुना है कि जो सूर्य उदय के बाद उठते हैं उसके सारे पुण्य क्षीण हो जाते हैं। तो भगवान किसका पुण्य क्षीण हो जाता है? किसका पुण्य क्षीण हो जाता है? सूर्य उदय के बाद जो उठता है प्राणी उसका पुण्य क्षीण हो जाता है। देखो सूर्य उदय के बाद सोना नहीं चाहिए, जल्दी जागना सही है। तो जो भगवान का नाम जप करते हैं वो भी क्षीण हो जाएगा? पुण्य क्षीण तो होते हैं, बात सत्य है। हाँ, लेकिन कोशिश करो कि सूर्योदय के पहले जागो। धन्यवाद। सही है। ये भैया को दो। गुरुजी आपके श्री चरण में प्रणाम। जी गुरुजी हमें 4 क्वेश्चन पूछना था। 4? एक पूछो जल्दी से। गुरुजी जो लोग अरे ख़त्म हो जाते हैं तो लिखते हैं वो क्या स्वर्गीय लिखते हैं, तो लिखना चाहिए कि अब देखो स्वर्गीय इसलिए लिखते हैं क्योंकि वो स्वर्ग गए होंगे, पता नहीं गए भी कि नहीं, लेकिन लिखना क्या चाहिए? लिखना, देखो लिखने से कुछ नहीं होता, लिखते रहो। लिखना सबसे बढ़िया चाहिए बैकुंठवासी, साकेतवासी, गौलोकवासी। स्वर्ग तो बहुत छोटी जगह है। यही आप एक बारी टीवी पर बताए थे और हमने सोचा कि एक बारी पूछ लें, भुला गए थे। हाँ तो आप स्वर्गीय नहीं बैकुंठवासी लिखें, लेकिन ये लिखने से क्या होता पता नहीं वो गए भी हैं कि नहीं, स्वर्ग भी पहुँचे कि नहीं। बहुत लोग लिखवाते हैं फोटो पे, तो हम अब देखो स्वर्ग जा नहीं पाते बेचारे, लिखवा की संतुष्टि कर लेते हैं। जाएंगे तो है नहीं, लिखवा ही लो।
तो लिखवा ही लेते हैं। अच्छा महाराज जी, जो द्वार पे दिया जलाते हैं, ये जलाना सही है कि गलत है? जलाओ दिया, क्या है गलत है? अच्छा, और जो दीपावली के बाहर जो पूरा घर में भ्रमण करके और चाहे छितनी चाहे कहीं क्या क्या फेंकते हैं, ये गलत है कि नहीं, सही? सही है, सही है, सही है, करना चाहिए। सही है। ठीक है। लाई लाई फेंकते हैं ना? लाई नहीं सर, हाँ। अरे गुरुजी वो जो जो क्या कहते हैं ना, छिटवा रहता है, सूप रहता है, दीपावली के अभियान में पूरा घर घूम के बाहर फेंकते हैं, जो कहने दलिदर कहते हैं क्या उससे? कोई बात नहीं, यदि किसी की ये परंपराएं हैं तो वो ठीक है, पूर्वजों से चली आई होंगी। ठीक है सर। राधे राधे गुरुजी। जी आपके चरणों में श्री कोटि कोटि प्रणाम। जी जी। मेरा प्रश्न यह है कि जो हम लोग के जो पूर्वज हैं, जो हम लोग के मेरे दादाजी हैं, उनका फ़ोटो हम लोग अपने रूम में लगा सकते हैं कि नहीं? दक्षिण दिशा की ओर उनकी फोटो तस्वीर होनी चाहिए। पूर्व जो नहीं है वो पितर पूर्वज दक्षिण की ओर फोटो हो, और आप भगवान का चित्र लगाएं आसपास, वो भी सही है, और दक्षिण दिशा में पूर्वजों का। गुरुजी मेरे स्कूल में 4 टीचर हैं, जिसमें से मैं 3 मुस्लिम हैं, 1 हिंदू हैं। एक मुस्लिम टीचर कहती हैं कि तुम्हारा धर्म ऐसा है, तुम्हारा धर्म वैसा है, तो क्या हम अपने गुरुजी को उनको जवाब दे तो क्या ही सही है? जवाब देने चाहिए। वो गुरु का ही बात, गुरु होती तो ये बात ही ना करती। मेरी 2 मैम मुस्लिम है, 3 मैम मुस्लिम है, जो 2 सही हैं, मेरे धर्म को मानती भी हैं, मैं राधे राधे बोलती नहीं, हैं। धर्म माने ना माने, लेकिन सही बात पढ़ाओ। कोई भी गलत क्यों होता है? कोई भी गलत नहीं है। हम थोड़ी कहते हैं कि मुस्लिम गलत है, मैं ये पूछना चाहती तो फिर गुरुजी को मुस्लिम जवाब क्यों दे कहे सकती कि हूँ हिंदू नहीं? गलत है? भाई आप अपनी मान्यता मान रहे हैं, आप अपने अल्लाह को मान रहे हैं, हम अपने राम को मान रहे हैं। आपके हिसाब से आप सही होंगे, हमारे हिसाब से हम सही हैं। सबके अपनी अपनी मान्यताएं। भाई ईसाई अपनी ईसाइयत को मान रहा है, यहूदी अपनी यहूदी परंपरा को मान रहा। हम कैसे कह दें कि यहूदी गलत है? पारसी कैसे कह दें कि गलत? भाई वो अपनी परंपरा मान रहा है। बस ईमानदारी से अपनी अपनी मानते रहो। जो दूसरों को गलत कहता है ना, वो खुद गलत होता है, इसलिए दूसरों को गलत कह रहा है। हाँ गुरुजी, तीसरा प्रश्न ये था, जो हम लोग आप कहते हैं कि मच्छर मारना पाप है, तो अगर हम लोग उसे नहीं मारेंगे तो हमको लोग डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया हो सकता है। क्या तो मारना पाप है? मच्छर। मच्छर? अच्छा, तो आप मच्छर नहीं मारती? मारते हैं गुरुजी, लेकिन आप कहते हो वो पाप होता है। नहीं, देखो ऐसा है, पाप तो है, लेकिन सवेरे सूर्य भगवान को 1 लोटा जल चढ़ा लो, भगवान का कीर्तन कर लो, तो देखो हम मच्छर को मारना नहीं चाहते, लेकिन उसे मारना मजबूरी है, क्योंकि वो बीमारी फैलाता है। किसान इल्ली को मारता नहीं। इल्ली को जानती हो? नहीं? खेतों में लग जाती है ना, फसलों में इल्ली इतनी मोटी रहती है, बड़ी सी, खा जाती है, चने की खेती खा जाती है, फसल नष्ट कर देती। तो किसान लोग दवाई छिड़कते हैं ना फसलों में, इल्ली मर जाती है। अब इल्ली से हमारी कोई दुश्मनी तो है नहीं, ना मच्छर से है, लेकिन मारना मजबूरी है, नहीं तो ये फसल खा जाएं, कुछ ना हो। तो जो हम चाहते नहीं है मारना, पर मजबूरी है, तो यहाँ पर पाप नहीं लगेगा। लगेगा तो वो पाप कीर्तन से, भगवान चिंतन से समाप्त हो जाएगा। मजबूरी है वहाँ। ठीक है राजा। जैसे जब युद्ध होता है तो युद्ध में 2 सेनाएं लड़ती हैं, और 2 सेनाएं जब लड़ती हैं तो हम आपको मारेंगे, आप हमें मारेगा, हम 2 में से एक तो मरेगा। तो जो मरेगा तो मारने वाले को क्या पाप लगेगा? भाई हमारी आपसे पर्सनल। अच्छा अब देखो, भारत पाकिस्तान की सेना लड़ी, तो जो लड़ रही थी सेना, उस सेना की ना पाकिस्तान की सेना से ना भारत की सेना से आपसी तो कोई दुश्मनी नहीं थी, पर्सनल किसी का कोई दुश्मनी थी। लेकिन चूंकि हम भारत के लिए लड़ रहे हैं, आप पाकिस्तान के लिए लड़ रहे हैं, हम दोनों लड़ेंगे, 2 में से एक तो मरेगा। तो वो उस समय धर्म हो जाता है लड़ना। योद्धा के लिए युद्ध करना धर्म है, वहाँ मारना और मरना पाप नहीं है, वहाँ धर्म है। ऐसे ही कई जगह आत्मरक्षा के लिए, जैसे आपको कोई मारने आ रहा और आपने उसे मार दिया, तो वहाँ पे आपको अपने प्राण बचाना आपका धर्म था, इसलिए आपने उसे मारा है। उस समय पाप नहीं लगेगा, क्योंकि सेल्फ आपने अपनी रक्षा की ना। सरकार भी तो कहती है, कानून भी तो कहता है कि यदि आपको कोई मारना चाह रहा है और आपने मार दिया तो भाई साहब वो मर्डर नहीं माना जाएगा, क्योंकि हमारा आपको मारने का कोई उद्देश्य तो था नहीं। आप हमें मारना चाहते थे, हमने अपने बचाव में मारा है। ऐसे ही है, वहाँ पाप नहीं लगेगा, क्योंकि भाई वहाँ मजबूरी थी। ऐसे मच्छर हमारा कोई पर्सनल दुश्मन नहीं है, क्या करें, डेंगू फैलाता है मुँह सर। राधे राधे गुरुजी। वो चश्मा वाली मैया को बात कराना। राधे राधे गुरुजी। बोलो। चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम को स्वीकार कीजिए। जी जी।
गुरुजी तुलसी माला पहनना गलत है। को कह रहा था? मेरा पति घर से निकाल दिया तुलसी माला पहने तो। कहाँ पति आपके? बात करा। इतना मारते हैं जो मत पूछिए। क्या नाम है पति का आपके? सनोज पासवान। कहाँ है? वह बगल में है। बगल वाले भैया खड़े हो जाओ। पति इनके कहाँ हैं? इनके पति कौन है? यहाँ आओ, यहाँ आओ भैया। इनको लाओ जल्दी, सम्मान के साथ लाओ इनको, साथ सम्मान इनको पेश किया जाए। ए आने तो छोरा। अरे मूसर चंद, इसको कुर्सी में कौन बैठा है? क्यों ध्यान से सुन नहीं रहा बेटा? बोलो, उसको सुना नहीं पड़ रहा है? कम सुनता है। यहाँ आओ, यहाँ आओ, यहाँ आओ, यहाँ खड़े हो। बात करा। राधे राधे गुरुजी। काहे तुम पत्नी को घर से निकाल दिए? क्यों निकालूं मैं घर से? तो ये झूठ बोल रही हैं। अगर मैं निकालता तो इसको लेके वृंदावन गुरुजी में आता। अब बताओ आप। बहुत मारते हैं गुरुजी, बहुत उलंग उलंग गाली देते हैं, बहुत खराब खराब। काहे गाली देते हो पत्नी को? मजबूर करते हैं गुरुजी मेरे को। मजबूर करते कैसे? हैं। कैसे कि मैं शराब पीता हूँ, ठीक है गुरुजी, मैं पीता हूँ शराब। हाँ, वही पी के आता हूँ तो ये मेरे को कुछ बोलने लगता है। तो आप शराब पी के आते हो, आप सही काम करते हो? हाँ? शराब पीना सही? नहीं, शराब पीना तो देखो गुरु, शराब पीने वाला इंसान कुत्ता होता है, कोई भी हो। कुत्ता? हाँ, कुत्ता होता है। तो आप इंसान से कुत्ता काहे बन गए, देवता बनते? क्योंकि वो शराब के नशे में कुछ भी कर सकता है गुरुजी। तो आप काहे कुत्ता बनते हो? क्या करूँ, प्रभु जी का इच्छा है। भगवान कहते हैं कि तुम पियो? हाँ, उनकी इच्छा है तो ही तो मैं पी रहा हूँ। मैं 5 साल गुरुजी मटन मच्छी सब छोड़ दिया था। फिर मेरे क्या मन में इच्छा हुआ, मैं खाने लगा। क्यों? इच्छा हो गया, मन में खाने लगा। इच्छा हो जाएगी तो कुछ भी कल को। जब से तुलसी लिया तब से शुरू कर दिया खाने के लिए मीट मछली। क्यों? काहे उल्टा चल रहे हो बेटा, सीधा चलो ना। आप तो गुरुजी हो तो प्रभु जी का इच्छा, कैसे सीधा चलूँगा, तो उनकी कृपा है। मैं तो कुछ जानता नहीं हूँ। बच्चे हैं आपके? जी, ये लड़का है। ये भी दारू पीता है? दारू? अगर जिस दिन पिएगा गुरुजी ना, हाँ। मैं बोलूँगा सामने लेकर मेरे साथ में बैठ के पी। हाँ। अकेले क्यों पिएगा तू? हाँ, साथ में पिएगा। दोस्त के साथ में पिएगा, इससे अच्छा बाप के साथ में पीना। मैं तेरा दोस्त बनता हूँ। मतलब अपने बेटे को शराब पिलाने के लिए पैदा किए हो? नहीं हैं? अगर वो देखेगा कि बाप मेरा पी रहा है, मैं भी पीऊँगा, तो वो तो देखते ही होगा। तो देखता है तो किसी और के साथ में पिएगा तो मैं बोलूँगा मेरे साथ में पीना। ठीक है। तो आपकी माँ है? जी है, माँ है, बाबूजी सब है। तो बाबूजी भी शराब पीते हैं? पीते थे, पीते भी है। तो आप उनके साथ बैठ के पीते हो, बाप के साथ? नहीं, लेकिन आप अपने बेटे को साथ में पिलाओगे, है ना? क्योंकि तो अगर बोलेगा पी रहा है कहीं और, मैं देखूंगा किसी के साथ में पी रहा है तो पिलाऊंगा, बोलूँगा दूसरे का संगति मत करना, बाप से कर, मेरे को दोस्त बना, मेरे को लाइक किया, मेरे को पिला, मैं तू भी पी ले। सही है, बाप बिगड़ा है तो बच्चा भी बिगड़ेगा ही। जरूर। तो आप खुशी है इस बात की कि हमारा बेटा बिगड़ जाए? नहीं नहीं गुरुजी, हैं? अगर जान रहा है बच्चा मेरा, जान रहा है कि मेरा बाप कुत्ता बिलाई है जो दारू शराब पीता है, तो मैं क्यों पीऊँ? वो जान के भी पिएगा तो मेरा क्या अथी है? तो आप छोड़ नहीं सकते कि आप क्यों कुत्ता बन रहे हो? मैं छोड़ नहीं सकता हूँ, प्रभु जी का इच्छा छूट जाए, लेकिन मेरे से नहीं छूट सकता है गुरुजी। क्यों नहीं छूट सकता है। पत्नी को क्यों मारते हो? मारता हूँ कि मेरे साथ उल्टा सुल्टा बात करता है, जवाब इसलिए मार देता हूँ कभी काल गुरुजी। तो मारना, अरे लड़ना है तो अपने बराबरी के मर्दों के साथ लड़ो। सही बात गुरुजी, सही नारी बात। के साथ क्यों लड़ते हो, उसमें मारते हो? जो स्त्री आपके लिए अपना घर परिवार माता पिता सब छोड़ के आपके लिए आई, जी। आपके बच्चों की सेवा में लगी है, जी, आपके वंश को आगे बढ़ा रही है, जी, जो आपके भरोसे और आश्रित है, उसे मारना धर्म है? नहीं जी, नहीं। तो क्यों मारते हो? क्या मजबूर कर देता है गुरुजी। क्या मजबूर कर? वो यही तो कहती है शराब ना पियो। तो बहुत उल्टा बोल देते हैं तो ना। ठीक तो बोलती, तुम पी के गलत कर रहे हो, वो बेचारी बोल ही तो रही है। क्या चाहते हो, बोले ना? तुम्हारे पांव दबाए तुम शराब पी के आओ। तुम जैसे गधों को तो ठीक अच्छा है कि मार नहीं रही है, नहीं 2 डंडा सवेरे जमाए 2 शाम को जमाए। गुरुजी तुम मार जैसे लोग लतखोर है, बातों से तुम सुधर नहीं रहे हो। 4 जूता तुम्हें सवेरे पड़ने चाहिए, शाम को 4। सही बात गुरुजी। तब तुम जैसे लोग सुधरेंगे। तुम अपने बेटे को भी शराब पिलाना चाहते हो और पत्नी को मारते और हो। मैं नहीं मारना चाहता हूँ वो गुरुजी। पत्नी को घर से निकाल दिया। क्यों निकाल दूँ गुरुजी? अगर निकालता घर से तो मैं इनको वृंदावन यहाँ लेके आता, घुमाता, इतना 4 धाम घुमाता गुरुजी। तो अब नहीं इसको निकालना घर से? मैं कभी नहीं निकाल रहा हूँ। और मारना मत। इनका इच्छा है क्या, ये मेरा बच्चे को यहाँ पे रखना चाहता है गुरुजी, ठीक है?
ज्यादा तो पढ़े भाई अच्छे तुम्हारे पास रहेगा तो तुम उसे शराबी बना दोगे। तो ये रख ले, ये खुद भी रह जाए यहाँ पे, मैं यहाँ से चला जाऊंगा गुरुजी। नहीं, उसकी जिम्मेदारी तो आपकी है ना, आप पत्नी की संभालो, जिम्मेदारी कौन संभालेगा? मैं संभालूंगा ना। तो काहे छोड़ रहे हो? तो मैं ये खुद छोड़ रहा है मेरे को, ये बोलता है मैं वृंदावन रह जाऊंगा, बेटा को लेकर भाई तो दूंगा। तुम जब शराब पी के उसको मारोगे तो तुम्हारी बातें सुन के, लातें सुन के कौन तुम्हारे साथ रहेगा? मैं तो बोलता हूँ मैं गलत इंसान हूँ, तो आज तो नहीं हूँ ना। आज 17-18 साल का मेरा लड़की हो गया, इतना तू कहाँ था? कौन? मैं पत्नी को बोलता हूँ। तो शराब, अच्छा लड़की आपकी 18 साल की हो गई, अब थोड़े दिन बाद शादी ब्याह के योग्य होगी। जी गुरुजी। तो कुछ पैसे वैसे जोड़े हो? वो सब प्रभु का कृपा सब है। हाँ, कितना सब है? हाँ? शादी ब्याह अच्छे से हो जाएगी? हाँ, अच्छे से हो जाएगी। तो शादी के लिए थोड़ा जोड़ लो पैसे वैसे। इतना मैं करता हूँ कि 10 लाख 15 लाख जो भी खर्चा होगा मेरे शादी का लड़के का, मैं एकदम निचंत हूँ गुरुजी। क्या करते हो आप? मैं कबाड़ी का सुनता हूँ, पूरा कचरा सुनता हूँ गुरुजी। कबाड़ी हो? हाँ। तो आप जो कोई पानी पी के बोतल फेंकता है ना, वो सब मैं चुनता हूँ गुरुजी। तो कितना कमा लेते हो रोज का? जो भी अपना इनकम 1,50,000 महीने का, 1,50,000 जो भी हो जाता है गुरुजी। लाख रुपया महीना? हाँ हाँ, जो भी हो जाए। देख लो, इंजीनियर भी नहीं कमा रहा है इतना। पढ़ पढ़ के काहे आदमी परेशान हो रहा है फिर काहे? मैं गुरुजी, ये औरतों का बाल होता है ना, बाल, ये बाल, सर का बाल हैं? एक खरीदारी करता हूँ 6,000 रुपये किलो। बाल खरीदते हो? जी जी गुरुजी। कुछ दिन पहले छोटी काटने वाले तुम ही थे क्या महिलाओं नहीं की? नहीं गुरुजी, वो गैंग चला था छोटी काट। मेरा काम सिर्फ कंधी से झड़ा हुआ बाल, कैंची से काट को दोगे नहीं लूंगा गुरुजी। तो तुम बाल खरीदते हो? जी गुरुजी। तो और वो बाल बंगाल बेचता हूँ। तो बालों का क्या होता है? वो बालों बंगाल क्या करता है, मैं बंगाल बेचता हूँ। माइक ठीक करा उसका। माइक चोटी बनती है, बाल चोटी। हाँ, बाल को सब बाल को सीधा कर देता है, लंबा कर देता है। तो आपको बाल सीधा करना आता है? मेरे को नहीं आता है। फिर मैं बंगाली के हाथे बेचता हूँ बाल। हाँ, कितने बाल। रुपया किलो बिकता है बाल? अगर मैं 6,000 खरीदता हूँ तो 6,500 बेचता हूँ। 5,000 खरीदता हूँ तो 5,500 बेचता हूँ। कम से कम 5,000 में 500 आना चाहिए गुरु तो जी। बाल की कीमत 5,000 रुपए किलो है? जी गुरु जी। अरे बड़ा महंगा है बाल। आपका तो ये मतलब ये बाल, ये मतलब जो नाई की दुकान में कटते हैं नहीं बाल? नहीं, वो नहीं, वो नहीं। सिर्फ औरत का बाल कंधी से झाड़ा हुआ बाल चाहिए। आपका बाल बिक जाएगा, आपका लंबा लंबा बाल है। हाँ। तो हमारे बाल बेचने आए हो? नहीं नहीं, आप कंधे बात बता रहा हूँ गुरुजी, आपका बाल लंबे है, कंधे से झाड़ा हुआ बाल जो भी होता है ना, वो सब बिक जाता है गुरुजी। हाँ। हाँ। तो तुम अपनी पत्नी के भी ये बाल बाल बेच देते हो? नहीं, मेरे को इतना रोज मिलता है ना, जो इनकी जरूरत ही नहीं पड़ती है मेरे को। अब ये बताओ कि तुम इतने अच्छे हो, पैसा कमाते हो, समझदार हो, पत्नी को मारा ना करो। मारना हमारे यहाँ पुरुष कभी भी नारी पे हाथ नहीं उठाता। गुरुजी मारना नहीं चाहता नारी हूँ। को हाथ उठाने वाला मर्द नहीं होता। ना मर्द होता है गुरुजी। तो तुम काहे ना मर्द बन रहे हो? क्या करूं, मजबूर करता है गुरुजी। कौन? तो पत्नी। कैसे, क्या बोलती है पत्नी? अगर मैं पी के आता हूं तो मेरे को उल्टा सुल्टा बोलने लगता है। तो क्या तुम्हारी आरती उतारो समय? नहीं, आरती नहीं उतारे मेरे को, मेरे से बात नहीं करे। मैं आता हूं, मैं अपना खा के सो जाऊंगा, बात मेरे से मत करो। तो काहे पीते हो शराब? आदत है गुरुजी। कितने की पी जाते हो रोज? हैं? कितने की पी जाते हो? 100, 200, 300। कभी कभी दोस्त के साथ में बैठा था 1,000-500। तो वो दोस्त है कि दुश्मन है जो 1000 की शराब पिला रहा है? वो दोस्त हो चाहे दुश्मन हो, साथी तो है ना मेरा गुरुजी। साथी नहीं है वो आपका? उससे मैं कमाता भी हूँ ना गुरुजी। कैसे? कैसे? वो मेरे को बाल देता है, कुछ देता है, सामान देता है, तो बोलता है भैया। बाकी सब ठीक है आपका, सब ठीक कमा रहे हो, ठीक चल रहे हो, पर शराब पी के बर्बाद करना सही है? देखो हम तो आपको समझा सकते, देखो आप पियो शराब, आप शराब में नहाओ, हमें क्या दिक्कत है? आप शराब में आप पियो, आपकी बेटी पिए, आपकी पत्नी पिए, आपका बेटा पिए, और खूब नहाओ शराब में। हमारा कोई बिगड़ रहा है कुछ का? जी नहीं गुरुजी। हम तो समझा रहे हैं आपके भले के लिए। जी गुरुजी। कि आप शराब पियोगे आपका नुकसान होगा, कल आपका बेटा पिएगा, बेटा पिएगा बेटे की जिंदगी बर्बाद होगी। आज आपकी पत्नी रो रही है, कल बेटे की पत्नी रोएगी, ऐसे आपका वंश खत्म हो जाएगा एक टाइम बाद। क्योंकि छोड़ के उसकी पत्नी, आज की पत्नी तो आपकी सह गई, आपकी आने वाली जो होगी वो तुम्हारे बेटा यदि शराब पी के 3-5 किया तो वो ना सुनेगी, वो 4 जूता मार के भाग जाएगी। भाग जाएगी गुरुजी, बहुत भाग गया, देखता हूँ गुरुजी। तो भागा है। तो फिर इसलिए कहता हूँ अभी भी मौका है, सुधर जाओ। ठीक है गुरुजी। गुरुजी सुधर जाओगे? इनका बात थोड़ा सुन लो। ये चाहता है इस बच्चे को गुरुजी यहाँ पे पहले हम जो कह रहे हैं हम उनको समझाएंगे। जी, अभी समझाइए समझाइए। उनको। पहले ये बताओ आप सुधर जाओगे कि नहीं? गुरुजी सुधरूंगा, प्रभु जी का कृपा होगा, जरूर सुधर जाऊंगा। प्रभु की कृपा है, इसलिए प्रभु जी मेरी वाणी से आपको समझाना चाह रहे हैं कि बेटा जी, सुधर जी। जा, टाइम है। उनका कृपा है तभी तो मैं यहाँ पे आया हूँ गुरुजी। इसलिए तो उनकी कृपा से मैं बोल रहा हूँ। हाँ। अब सुधर जाओ। जरूर कोशिश करूंगा गुरुजी, कोशिश करूंगा मैं।
और जो यहाँ पे छोड़ने के लिए आया ना बच्चे को, बात कराओ पत्नी से। हम लड़का के चाहते यहीं रखे। अभी रखना अपने पास और बढ़िया पढ़ाओ लिखाओ, अच्छे पढ़ाओ लिखाओ मन लगा के। और आप इनको क्या बोलती हो रात को ये गुस्सा हो के मारते, काहे गुस्सा होते हैं ये? आप क्या बोलती हो जब ये शराब पी के आते हैं? वो समझाते हैं अच्छा बात है इसलिए। तो कोई पति अपनी पत्नी की अच्छी बात समझा आज तक? कहता है हमको नहीं तुम समझाओ। इसलिए ना समझाया करो, हर महीना 15 दिन में मेरे पास ले आया करो, जी ठीक है? तो मैं ठीक ठीक इनको समझा दिया करूँगा और आप चुपचाप रहा करो। समझाओगी तो समझा, 17 साल से समझा ही तो रही हो, जी। कहाँ समझे आदमी? मेरा पिताजी यहाँ तक बोला कि अपने लड़कों को वृंदावन छोड़ के आएगा ना तो दोनों आदमी घर पे आपस मत आना मेरे पास। तो तुम्हारा बाप तुम्हें ये नहीं समझाता कि बेटा शराब नहीं ना हो, पिया करो? बोलते हैं मत पिया करो। तो काहे पीते हो? हाँ बोलते हैं मत पिया करो। ये कौन है आपकी? ये मेरे छोटे भाई की लड़की है, साथ में आया है। तो आप शराब कब छोड़ोगे? हैं गुरुजी, ऐसा नहीं है कि मैं रोज पीता हूँ, मैं हफ्तों नहीं पीता हूँ। अच्छा, हाँ हफ्तों नहीं पीता रहता हूँ। रेगुलर नहीं पीते? रेगुलर नहीं पीते रोज? नहीं, अगर इच्छा होता है पीता हूँ, इच्छा होता है हफ्तों छोड़ देता हूँ। चलो अच्छा है, ये बात अच्छी है। फिर धीरे धीरे और भी छोड़ देना भैया, ठीक है? ठीक है, बोलो गुरु राधे राधे बोलो। चलो अब तुम राधे राधे बोलना, पत्नी को मारना मत है, अब नहीं मारना। वहाँ ले जाओ, कहाँ गए भैया चश्मा वाली भैया? बोलो भैया। गुरुजी आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। जी गुरुजी मैं यहाँ पे 2 बार आई हूँ आपके आश्रम में, 2-3 बार। तो ये आपका लंगर होता है, बहुत ही अच्छा है, सबका पेट भर के खाना मिलता है जो। जी। तो कल गुरु नानक जयंती है, तो उन्होंने भी जब छोटी सी उम्र में ये लंगर लगाया था और आपने सारे वृंदावन वासी जो भी आते हैं यहाँ पे खाना खाते हैं, तो मुझे बहुत अच्छा लगा और आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने अपने वृंदावन का नाम रोशन किया गुरुजी। आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम गुरुजी। खुश रहिए, धन्यवाद जी। गुरुजी राधे राधे जी। आपके चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम जी। गुरुजी मेरा ये सवाल है कि मेरे सासू माँ जो थे वो गुरु अष्टमी के दिन मतलब ख़त्म हुए थे, तो मतलब उनका श्राद्ध किस दिन करना चाहिए? अष्टमी को करो। लेकिन वो सुहागन थी ना। सुहागन थी जी। अब उनके पति हैं जी। तो पति ही करेंगे ना अपनी पत्नी का, या उनका बेटा है? हाँ तो बेटा और हम दोनों लोग करते हैं, तो मतलब नवमी के दिन करना चाहिए कि अष्टमी के दिन? अंतिम संस्कार आग कब लगाई चिता पे? अष्टमी के दिन ही, मतलब 2 बजे खत्म हुए थे और 7 बजे तक आग लग गई थी। हाँ तो फिर वही तिथि मानी जाएगी, अष्टमी दिन। अष्टमी। और गुरुजी दूसरा प्रश्न है कि कोई बोलता है लड्डू गोपाल को गंगा जल से नहीं नहलाना चाहिए। कौन बोला? मोबाइल पे देखी थी। ना नहवाना चाहिए, नहलाना चाहिए। ठीक है, धन्यवाद। राधे राधे महाराज जी। जी। मैं भोपाल से हूँ। गोपाल से? जी सर। गोपाल से? गोपाल कहाँ है? ये इंदौर के पास, MP। भोपाल की गोपाल? भोपाल। बोलो। महाराज जी मुझे 7 साल हो गई वृंदावन में, घर से भाग गए। मेरी भाभी बोलती है मेरी माँ ने जमीन 5 बीघा है मेरे नाम कर दी। भाभी बोलती है हमारे नाम कर दो, ऐसा कर दें क्या? मेरी शादी नहीं हुई, भैया की हो गई। तो आप काहे नहीं कर रहे हो शादी? मैं नहीं करूँगा। क्यों? वो कोई समस्या है। राधे राधे महाराज। आप में कोई समस्या है? जी। तो आप शादी नहीं कर पाओगे? जी महाराज जी। तो आपका मन है शादी करने का? नहीं। तो आप क्या आप करोगे फिर? कुछ नहीं, राधे राधे बोलेंगे, वृंदावन में डोलेंगे। सही है। तो शादी क्यों नहीं करना आपको, क्यों नहीं कर सकते? नहीं गुरुजी, वो आपसे बोल नहीं सकता मैं। अच्छा, कोई शारीरिक समस्या है? जी सर। ठीक है। तो फिर अब उनके भतीजे हैं आपके, मतलब आपके भतीजे हैं? मेरी एक भतीजी है, एक भतीजा है। तो वो कह रहे हैं कि जमीन नाम पे कर दो। वो नहीं बोल रहे। हाँ। मेरी भाभी बोल रही है मेरे नाम, मेरी माँ मर गई। तो उनके नाम पे कुछ है कि नहीं? भाई के नाम पे आपके? कुछ नहीं है, कमरा है 2। नहीं तो आपकी माँ ने सारा आपको नाम कर दिया? मेरे नाम कर दिया। भाई को कुछ नहीं दिया? मैं छोटा हूँ। भाई को कुछ नहीं दिया? नहीं दिया। नहीं तो भाई का हक भाई को दे दो। 5 एकड़ थी, 5 बीघा थी, तो 2.5 उसकी हुई, 2.5 आपकी। कितने भाई हो? हम 2 भाई हैं। तो फिर 2.5 उसकी होगी। ईमानदारी से तो तुम्हारी माँ ने तो गलत किया जो एक को सब दे के चली गई। जी महाराज भाई जब 2 बच्चे पैदा किए थे तो बंटवारा दोनों में होना था। तो 5 है तो 2.5 बांट लो आपस में। मेरे नाम कर गई।
तो 2.5 वापस कर दो ना भाई को, ट्रांसफर कर दो। महाराज जी एक बात बताएगी, जैसे मैं घर जाता हूँ, मेरे को वृंदावन में 7 साल हो गई, सही है। मेरा सम्मान नहीं करती मेरी भाभी, सम्मान नहीं करती? मेरी भाभी नहीं करती, भैया तो करता है। नहीं करना, कैसे सम्मान चाहते हो? आरती लेके जाए जैसे मैं घर जाऊँ, नहीं महाराज जी ऐसे मैं घर जाऊँ तो आप ये नहीं पूछोगा मेरा देवर आया भोजन कर ले भैया, तो भोजन वोजन नहीं देती? ये बोलती है घर से बाहर बैठ। तो भोजन नहीं देती हो, जमीन मांग रही है? हाँ, मेरा पड़ोसी है दांगी ठाकुर, मैं ओझा हूँ विश्वकर्मा बाड़ाई, वो देती है मेरे को, बगल में वाले दांगी ठाकुर देता है। तो भाई भाभी को देना चाहिए, द्वार पे कोई भी आए सबको भोजन देना चाहिए, सम्मान करना चाहिए। मैंने ये बोला महाराज जी मेरी भतीजी है ना छोटी, हाँ, उसकी शादी होएगी ना, हाँ, उसके नाम कर दूंगा पूरा, मेरे को कुछ नहीं चाहिए। सही है, मैंने ये सोच लिया है। सही है, फिर सही है। ना भाभी को दूंगा, तो भतीजी है, भतीजा नहीं है? भतीजा है, बड़ा है, मैं भतीजे को भी नहीं दूंगा महाराज जी, भतीजी को दूंगा। ठीक है, वो बच्ची काम आएगी कभी, ये तो कहेगी मेरे चाचा ने कुछ दिया है। सही है, सही है। राधे राधे महाराज जी, इसमें कोई गलत है क्या? नहीं, सही है, पर आपके भाई को भी 2.5 बीघा मिलना चाहिए, धर्म ये कहता है। भाई तो मिलता है महाराज जी, भाभी नफरत अरे करती। भाई को जमीन मिलनी चाहिए बोल रहे हैं, आपकी जो जमीन है। हम भाई को नहीं देंगे महाराज जी, भतीजी को देंगे। अच्छा, फिर जिसका मन हो उसको देना। जाओ। राधे राधे महाराज जी।